बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सप्लाई के अंदर काफ़ी सारे जो हैं फ़ॉल्ट आते हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। ज़्यादातर जो फ़ॉल्ट आते हैं वो ये रेजिस्टेंस हैं, डाइवर्ट, ज़ीनर। ये जलता है जब तो कारीगर जो है इसमें सोचते रहते हैं कि यार ये यहाँ पे ज़ीनर कौन सा लगा हुआ था, डाइवर्ट कौन सा लगा हुआ था, रेजिस्टेंस कौन सी लगी हुई थी। दोस्तों इस सप्लाई की ये सप्लाई काम क्या करती है। ये सप्लाई काम ये करती है कि जिन लोगों ने जो अपना सोलर इन्वर्टर लगवाया हुआ है और बैटरियाँ नहीं लगाई हुई और नेट मीटरिंग कुछ ने की हुई है, कुछ ने नहीं भी की हुई, सिर्फ सोलर पैनल और वावडा से शेयरिंग करते हैं, तो उसके लिए ये सप्लाई ज़रूरी हो जाती है। इसके बगैर आप ना तो नेट मीटरिंग करवा सकते हो, क्योंकि इसने वावडा शेयरिंग करनी होती है, इसने कंट्रोलर ऑन करना होता है। 160 या 170 वोल्ट ये आउटपुट देती है 220 वोल्ट से, ठीक है। और अगर आप ये सप्लाई निकाल के डायरेक्ट लगाओगे वहाँ पे वोल्टेज कंट्रोलर के अंदर, तो आपका जो है बार बार जो डाइवर लगा होता है बस वोल्टेज की चोपड़ी का, वो ब्लास्ट होगा और उसके ब्लास्ट होने की वजह से आईजीबीडी भी जा सकते हैं और पूरा कंट्रोलर भी ब्लास्ट हो सकता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शन होता है कि ये वावडा से आपके अगर इन्वर्टर बंद है तो ये उसको ऑन करवाती है। ऑन करवाने के साथ साथ वावडा में जो आप वावडा शेयरिंग करते हो सोलर पैनल के साथ, ये वो भी काम करती है। तो दोस्तों इसमें ये देखिए, जब ये जल जाती है ना तो हमें पता नहीं चलता, ज़्यादातर यहाँ से ब्लास्टिंग होती है तो ज़ीनर वगैरह जल जाते हैं। बहुत से दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार यहाँ पे कौन सी ज़ीनर लगने थे, कौन सी रेजिस्टेंस से लगनी थी। तो ये अगर कोई भी दोस्त ये वीडियो देखेगा तो इंशाल्लाह वो ये सप्लाई बआसानी बना लेगा और बिल्कुल आसानी के साथ जो है इसको रिपेयर कर लेगा, अगर आप वीडियो मुकम्मल वॉच करते हो तो। चलें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगी होती हैं सीरीज़ में, जो कैपेसिटर की प्लस है वहाँ से 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी होती हैं। ये तीनों 1 मैक की होती हैं, ठीक है। इसके आगे 15 वोल्ट का ज़ीनर आ जाता है, फिर इसके आगे 15 वोल्ट का ज़ीनर आ जाता है, फिर इसके आगे एक यानी कि खाली है, इसके आगे फिर 15 वोल्ट का ज़ीनर है दोस्तों, फिर 15 वोल्ट का ज़ीनर है, और फिर A2 या T4, ठीक है जी, 4T या A2 यहाँ पे लगता है, या T4 लगता है या A2 लगता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास T4 है T4 लगा लें, अगर A2 है तो A2 लगा लें, ठीक है। और इसके बाद जो ज़्यादातर रेजिस्टेंस जलती है वो ये होती है, ठीक है जी। जो आपकी जो ये 0.50 की रेजिस्टेंस लगी होती है थे, 0.50 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। यहाँ से ये पॉइंट अर्थिंग आ जाता है, यहाँ पे 1K की रेजिस्टेंस लगी होती है R7 के ऊपर, 1K और R6 के ऊपर जो है वो 22 ओम की होती है, ठीक है। और ये BG30 भी जाता है, तो BG30 और ये रेजिस्टेंस तो लाजमी ब्लास्ट होती है। और कुछ इसमें से पेपर डेड होते हैं, अगर ये 5 और 4 नंबर के ऊपर जो पेपर लगा होता है ये डेड हो जाए तो ये 1NF का होता है। तो आप ये 1NF लगा के और इसमें 1K की रेजिस्टेंस 22 ओम और आईसी रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। जब ये 22 ओम और 1K जाती है तो इसका मतलब है कि आईसी आपका कभी भी नहीं बचा, ठीक है। आप इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के बाद आपके ये ड्राइव चेक करें या ना करें, यहाँ पे आप BG30 और 0.50 की रेजिस्टेंस लगा के इसको ऑन कर सकते हो। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं ये भी आपको बताता जाऊँ कि ये जो A2 लगा होता है यहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम 8 साढ़े 8 वोल्ट बनते हैं, ठीक है। और ये वही प्लस से रेजिस्टेंस लगी होती है 50K की इसके कलेक्टर के ऊपर, ठीक है। ये है 2SC 5353, ये ट्रांसटर लगा होता है इसके कलेक्टर के ऊपर। जो है यहाँ पे करंट आ रहा होता है तकरीबन मैक्सिमम, यहाँ पे अगर 300 वोल्ट आ रहा है ना तो यहाँ पे तकरीबन 200 वोल्ट 250 यहाँ पे आ रहे होते हैं इसके कलेक्टर के ऊपर। तो जितने वोल्ट यहाँ पे आएंगे ना इसके 8.2, ये आउटपुट भी यहाँ से वैसे निकालेगा। ये आउटपुट निकालता है सीधा पिन नंबर 7 पे आ जाती है इसकी आउटपुट, ठीक है। 8 वोल्ट हो या 8.5 वोल्ट हो, और जो माइनस है वो इसके पिन नंबर 5 पे आ जाती है, ठीक है। और फिर ये जो है जैसे ही ये ओसिलेट होता है आईसी, तो फिर ये 22 ओम को ड्राइव देता है, तो यहाँ पे आ जाती है BG30 के ऊपर इसकी ड्राइव, ठीक है जी। और यहाँ पे 0.50 की रेजिस्टेंस आपने लगानी है, लगा के इसको ऑन करना है। ऑन करते हुए आपने गौर रखना है इसका आगे वाला ये वाला, अगर डाइवर्ट जला होगा तो दोबारा सप्लाई ब्लास्ट होगी। अगर ये चॉपर हीट होगा, ये चेक करें, ये आपको चॉपर हीट नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अगर आपको चॉपर हीट होगा तो भी सप्लाई दोबारा ब्लास्ट होगी, ठीक है जी। और मैंने एक रिपेयर की है सप्लाई, मैं आपको इसके वोल्टेज भी टेस्ट करवा देता हूँ कि कितने वोल्टेज ये आउटपुट आपको देगा। ये आ गई जी सप्लाई, और ये तकरीबन यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखें 168 वोल्ट जो है आपके आ रहे हैं, तकरीबन 168 वोल्ट ये दिखा रही है सप्लाई आउटपुट, यानी कि ये ओके हो चुकी है। इसमें भी सप्लाई में कुछ इशू थे और मैंने हल किए हैं BG30 वगैरह,
तो दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।